न्यू ईयर आने को है और सभी लोग इसे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाने या पार्टी करने का प्लान कर रहे हो। लेकिन क्या हो कि अगर उस पार्टी में भूत आ जाए? भूत, हाँ सही सुना आपने। चलिए जानते हैं इंडिया के सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस के पीछे का रहस्य। मेरा नाम है पंकज एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ SOP शेड्स ऑफ पंक। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हेल्प अस टू ग्रो। इंडिया एक ऐसा देश है जहां हमेशा से ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और भूत प्रेत की बातों को सच माना गया है। जहां दुनिया साइंस की मदद से यूनिवर्स की कुछ अननोन क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढने में लगी है, वहीं यहां के लोग आज भी भूत और पिशाच और लाइफ आफ्टर डेथ के कॉन्सेप्ट पर भरोसा करते हैं। भारत में ऐसे बहुत से प्लेसेस हैं जहां आज भी लोग भूत या पिशाच के होने का दावा भी करते हैं। उन्हीं में से एक है भानगढ़ का किला। राजस्थान का यह किला इतना खतरनाक है कि सरकार ने भी यहाँ पर वार्निंग बोर्ड लगा रखा है, जिस पर साफ शब्दों में लिखा है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ पर एंटर करना सख्त मना है और जिस किसी ने भी यहाँ घुसने की कोशिश की उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। भानगढ़ के किले के साथ बहुत से किस्से जुड़े हैं जो इसे इतना खतरनाक बनाती है। भानगढ़ के कई कहानियों में से एक जो यहाँ के लोकल्स बताते हैं वो है सम्राट माधो सिंह की, जिन्होंने साधु बालूनाथ के परमिशन के बाद यहाँ फोर्ट बनवाया था। साधु बालूनाथ एक बहुत ही महान तपस्वी थे जो वहाँ पर ध्यान लगाया करते थे। अपनी स्वीकृति देने के पहले साधु बालूनाथ ने सम्राट को चेतावनी दी कि अगर उनके महल की छाया उनकी कुटिया पर पड़ी तो पूरा भानगढ़ वीरान हो जाएगा। उनकी इस चेतावनी के बाद भी माधो सिंह ने उन्हें नज़रअंदाज किया और एक विशाल महल खड़ा कर दिया। उनके महल की छाया साधु की कुटिया पर पड़ने लगी और गुस्से में आकर उन्होंने श्राप दे दिया, जिसके बाद सम्राट के किए की सज़ा पूरे भानगढ़ को उठानी पड़ी और देखते ही देखते वहाँ के आसपास के लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत होने लगी और पूरा भानगढ़ शमशान में बदल गया। बाद में वहाँ के लोगों ने साधु के श्राप से बचने के लिए उस किले को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। लेकिन ये रहस्य यहीं ख़त्म नहीं होता। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि भानगढ़ के इस किले में रानी रत्नावती भी रहती थी, जिनकी खूबसूरती की चर्चा पूरी दुनिया में फैली हुई थी। जब उनकी उम्र 18 वर्ष हुई तो दुनिया भर के राजाओं ने उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखा। उन्हीं में से एक व्यक्ति का नाम सिंघिया था, जो एक बहुत खतरनाक तांत्रिक था और उसे अच्छे से पता था कि रानी तो उसे शादी बिल्कुल नहीं करेगी। इसलिए उसने अपनी तंत्र विद्या से रानी को पाने की कोशिश की। एक बार रानी को बाजार में इत्र खरीदता देख उसने इत्र के उस शीशे पर जादू कर दिया। लेकिन उसकी इस हरकत को रानी के ही एक दासी ने देख लिया और रानी रत्नावती को बता दिया। गुस्से में आकर रत्नावती ने उस इत्र की शीशी एक बड़े से पत्थर पर फेंक दिया और बाद में लुढ़कता हुआ वह पत्थर जाकर तांत्रिक को कुचल देता है और मरते वक्त सिंघिया ने पूरे शहर को ही श्राप दे दिया, जिसके बाद एक एक करके पूरे शहर में ही मौत का आलम छा गया और बाद में अजबगढ़ और भानगढ़ के बीच युद्ध हो जाता है, जिसमें रानी रत्नावती की मौत हो जाती है। जिसके बाद सिंघिया के उस श्राप पर लोग और भरोसा करने लगते हैं और भानगढ़ को छोड़ के चले जाते हैं। हालांकि वहाँ के आसपास के लोग आज भी इसे सच मानते हैं और कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि उन्होंने वहाँ पे किसी और को घूमते हुए देखा है और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उन्होंने वहाँ पे किसी के रोने, चिल्लाने और चूड़ियों की फूटने की आवाज़ें सुनी हैं। और जो लोग भी वहाँ जाते हैं उनमें से कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने वहाँ पर किसी के होने को महसूस किया है और कुछ लोगों ने तो वहाँ पे अजीब सी रोशनी को भी देखा है। लेकिन क्या ये सारी बातें सच हैं? मुझे ये तो नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है, पर इसके अगेंस्ट में मैं आपको कुछ वैलिड पॉइंट दे सकता हूँ। कई बार ऐसी बातें इसलिए फैलाई जाती हैं ताकि टूरिज्म को बढ़ाया जा सके। अब इन झूठी अफवाहों से सरकार कितना कमा लेती है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। हर दिन वहाँ 1000 से 1200 लोग घूमने आते हैं। जहाँ भारतीयों के लिए एंट्री टिकट 50 रुपये है, वहीं फॉरेनर्स के लिए 200 रुपये। अब इससे तो आपको पता चल ही गया होगा कि भानगढ़ के इस फोर्ट से सरकार की कितनी आमदनी हो जाती होगी। लेकिन उनका क्या जिन्होंने वहाँ पर किसी के होने का दावा किया है। इसके अगेंस्ट में दूसरी बात यह है कि हमारा दिमाग उन सभी बातों को पिक्चराइज कर लेता है जिसके बारे में वो बार बार सुनता है। इसे अगर सिंपल भाषा में समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भगवान सोने का मुकुट और सोने के कपड़े पहनते हैं तो भगवान भी आपको वैसे ही इमेजिन होंगे।
ठीक वैसे ही जब भानगढ़ के लोग भूत को डिफाइन करते हैं तो कुछ लोग इसे इमेजिन कर लेते हैं और बदले में पुराने किस्सों के साथ साथ 2-4 नए किस्से और जोड़ देते हैं। अब इन किस्सों में कितनी सच्चाई है आप इसी बात से जान सकते हैं कि उन किलों की रखवाली करने वाले लोगों को आज तक वो भूत दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वह पहरेदार इन पकी पकाई बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं। इसलिए हमें भी ऐसी पकी पकाई और मनगढ़ंत बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और अगली बार जब आप भानगढ़ या ऐसी किसी जगह पर जाएं तो हमें अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना ना भूलें। एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपको ऐसी किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।